गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाता हूं जो आत्मा की यात्रा और उसकी अंतिम मंजिल को दर्शाती है। साखी, चौथे पहर की पुकार। यह साखी एक सिद्ध संत बाबा सहजानंद की है, जो हिमालय की एक गुफा में तप करते थे। उनके पास शिष्य नहीं थे, न प्रचार, न किसी संप्रदाय की माला, केवल मौन, ध्यान और आत्मा की पुकार। प्रारंभ, आत्मा की यात्रा। एक दिन एक जिज्ञासु युवक, नाम था हरदेव, बाबा जी के पास पहुंचा और पूछा, बाबा जी, आत्मा की अंतिम मंजिल क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सुनो एक साखी चौथे पहर की पुकार की। एक आत्मा थी, निर्मल, उज्ज्वल, परम सत्य का अंश, पर वह मोह, माया, कर्म और वासनाओं के जंगल में भटक गई। पहला पहर, आत्मा ने शरीर लिया, बालपन आया, मां की गोद में स्नेह था, पर आत्मा को अब याद नहीं रहा कि वह कौन है। उसने दुनिया को देखना शुरू किया, खिलौनों में ईश्वर ढूंढा। दूसरा पहर, युवा हुआ, काम, क्रोध, लालच, मोह की लहरों में बह चला। धन, यश, प्रेम, पीड़ा, आत्मा ने इन्हें ही सच मान लिया। अब उसे लगा यही संसार है, यही सब कुछ है। तीसरा पहर, अब जीवन की थकावट थी, परिवार, वृद्धावस्था, अकेलापन। उसने मंदिरों की ओर देखा, संतों की बातें सुनी, पर भीतर कुछ अधूरा रह गया। मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? क्या मृत्यु ही अंत है? चौथा पहर, अब आत्मा रोई, भीतर से, सच्चे मौन से। एक दिन वह परम मौन में बैठ गई, जैसे अर्जुन गीता के युद्ध भूमि में खड़ा था। तभी भीतर से एक स्वर आया, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू आत्मा नहीं, तू ब्रह्म है। तुझ में और मुझ में भेद नहीं। उस दिन आत्मा ने जाना, उसकी अंतिम मंजिल कोई स्वर्ग नहीं, कोई वैकुंठ नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप में लौटना है, जहां मैं और तू मिट जाए, केवल एक ही शेष रह जाए, सच्चिदानंद। बाबा ने अर्जुन से कहा, बेटा, आत्मा की अंतिम मंजिल है परमात्मा में लीन होना। जैसे बूंद समुद्र में समा जाए, पर वह नष्ट नहीं होती, वह खुद ही समुद्र बन जाती है। संगत जी, आत्मा की अंतिम मंजिल मोक्ष नहीं है केवल, बल्कि स्वरूप में स्थित होना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न सुख है, न दुख, केवल शुद्ध बोध है। राधा स्वामी जी।